आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पवित्र शास्त्र में से मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 3 से लेकर 9 आयत तक, और यहाँ पर की शिक्षा आप सभी लोग जानते हैं जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं कि तलाक के विषय में यीशु मसीह की शिक्षा। और हम सब जानते हैं कि इन दिनों में संसार जितना आगे बढ़ रहा है उतना ज़्यादा हमें सुनने के लिए मिलता है कि परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, और यहाँ तक कि मसीही लोग भी जो पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले और सुनने वाले हैं और कलीसियाओं के सदस्य हैं, ऐसे लोग भी तलाक दे रहे हैं, तलाक ले रहे हैं। यहाँ पर हम यदि गौर करें कि मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? और हम सब जानते हैं कि फरीसी अक्सर यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते थे और पवित्र शास्त्र में से जो उन दिनों में था पुराना नियम, और वही एक कारण था जिससे वो लोग तर्क वितर्क करते थे और यीशु मसीह की परीक्षाएं करते थे। तो यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ में नर और नारी करके उन्हें बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। प्रभु यीशु मसीह का सीधा जवाब था कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है और नर नारी करके बनाया है वो दोनों आपस में दो नहीं वरन एक तन होंगे, एक शरीर होंगे। फिर उन्होंने जवाब दिया कि फिर मूसा ने क्यों कहा है कि त्याग पत्र दे करके छोड़ दिया जाए। और हम जब व्यवस्था विवरण की किताब 24 अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें मिलता है कि यदि कोई स्त्री को ब्याहता है, शादी करता है और उसमें कुछ लज्जा की बात या वो पहले कभी व्यभिचार की होगी तो उस कारण से उसे त्याग पत्र दे करके छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह ने जवाब दिया मत्ती का सुसमाचार में कि मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ने का आदेश दिया या त्याग पत्र देने का आदेश दिया। आरंभ में ऐसा नहीं था। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ कहा कि एक ही कारण से आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हो या छोड़ सकते हो या त्याग पत्र दे सकते हो, उसका कारण है व्यभिचार। यदि किसी व्यक्ति की पत्नी, किसी पुरुष की पत्नी, किसी पति की पत्नी ने उसके छोड़ किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया है या उसे धोखा दिया है तो इस एक कारण को छोड़ करके और दूसरा कारण नहीं है तलाक देने का। यहाँ पर हम यदि संसार में देखें और मैं मसीहियों की बात करता हूँ, आए दिन तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप किसी भी कलीसिया में जाएं, हो सकता है जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनमें से भी कोई तलाकशुदा हो, कोई पति हो जो अपनी पत्नी को छोड़ा हो, कोई पत्नी हो जो अपने पति से किसी दूसरे कारण से तलाक ली हुई हो। आजकल बात बात में लोग तलाक ले लेते हैं, खाना अच्छा नहीं बना इसलिए तलाक दे दो, दहेज अच्छा नहीं मिला इसलिए तलाक दे दो, पति पत्नी को प्यार नहीं कर रहे इसलिए तलाक दे दो, और पत्नी घर का ख्याल नहीं रख रही इसके लिए तलाक दे दो। बहुत सारे दूसरे कारण हैं तलाक करके। लेकिन यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के कथन को यदि ध्यान से देखें तो वहाँ पर तलाक का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में साफ बताता है कि परमेश्वर ने नर और नारी करके उन्हें बनाया है
और शादी के बाद वो दोनों एक तन हो जाते हैं। और जब तक मृत्यु नहीं आता है, जब तक दोनों में से कोई एक नहीं मर जाता, तब तक वो एक दूसरे के साथ बंधे हों, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो दोनों एक ही साथ रहेंगे। वे विचार को छोड़ करके तलाक का और दूसरा वैध कारण नहीं है बाइबल में। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके घर में लड़ाई हो रहा है या आपके घर में अशांति है, और यदि आप सोच रहे हैं कि अपने पत्नी को तलाक दे दूँ, अपने पति को तलाक दूँ, कई बार माता पिता भी, चाहे लड़की के माता पिता हों चाहे लड़के के माता पिता हों, कई बार वो लोग भी तलाक का कारण बन जाते हैं और तलाक को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी ढूंढ लेंगे, हम अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लेंगे। कृपया करके आप ऐसा करके परमेश्वर की विधि को मत तोड़िए, परमेश्वर के विरोध में काम मत करिए। परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे हम मनुष्य कभी भी अलग ना करें। और यदि कोई अलग होने का विचार भी कर रहा है और छोटी मोटी झगड़ों के कारण, छोटी मोटी बातों के कारण, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन्हें समझाएं बुझाएं परमेश्वर के वचन को रख करके, ताकि वो टूटता हुआ परिवार टूटे नहीं परंतु फिर से मिल जाए और मिल करके परमेश्वर की महिमा करें। आज कलीसियाओं में तलाक के विषय में कोई भी बात नहीं करता है, आए दिन तलाक होते रहते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इस शिक्षा को, इस परमेश्वर के वचन को ध्यान दें और ये बहुत बड़ा पाप होने से और पाप करने से हम बचें। हम किसी भी सूरत में वे विचार को छोड़ करके अन्य दूसरे कारणों से कभी भी हम ना तो तलाक दें, ना तो तलाक लें और ना ही तलाक का बढ़ावा दें। और दूसरों को भी ऐसा सलाह ना दें कि वो तलाक लेने के लिए या देने के लिए तैयार हो, बल्कि हमें उन्हें तलाक ना लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें याद दिलाना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, किसी मनुष्य ने आपको नहीं जोड़ा है, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। इसलिए आप अब दो तन नहीं वरन एक तन है और मृत्यु के सिवा आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन सुनने के लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह की।